हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप, योर मैथ्स एजुकेटर। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आज की क्लास में हम एसबीआई क्लर्क के पैटर्न के बारे में जानेंगे। एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, क्या सेक्शन रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होने वाला है और मेंस का पैटर्न क्या होने वाला है। फर्स्ट जो सेक्शन है आपका वो इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं आपके। ओके, और जो आपका टाइम रहेगा वो 20 मिनट्स रहेगा। आपके प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका। आपके प्रीलिम्स में क्या है, 3 ही सेक्शन आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका मैथ्स, क्वांट, देन ये थर्ड सेक्शन आपका रीजनिंग। ओके, फर्स्ट सेक्शन में को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये 30 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और ये 20 मिनट्स आपकी टाइमिंग है। देन ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का पोर्शन है, इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और आपके 35 मार्क्स के रहेंगे। ओके, और टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो 20 मिनट्स रहेगी। ओके बच्चे, और आपका रीजनिंग जो का भी जो सेक्शन होगा उसमें अभी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड ये 35 मार्क्स का आपका सेक्शन है और यहाँ पे 20 मिनट्स। तो आपका जो टाइम है, आप कंबाइंड टाइम्स, टोटल जो टाइम्स हो गया वो 20 आपका 60 मिनट्स का ये एग्जाम रहेगा, यानी 1 आवर्स का। ओके, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स भी 100 ही रहेगा। ओके, ये तो हमने प्रीलिम्स की बात कर ली। ओके, अभी मेंस के सेक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। मेंस में हमारा क्या रहने वाला है, ये आपका मेंस का सेक्शन है बच्चों। फर्स्ट मैं इंडिविजुअल सेक्शन की बात कर लेता हूँ, जनरल इंग्लिश। यहाँ आपके 40 क्वेश्चन होने वाले बच्चों और 40 मार्क्स के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 35 मिनट्स है। ओके, तो ये आपका मेंस का पैटर्न है बेटा। मेंस में जो है, मेंस में जो है आपका बेटा इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 40 मार्क्स का है और 35 मिनट्स। ओके, अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स का सेक्शन है, मैं आपको मैथ्स ही पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो मैथ्स के जो सेक्शन है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, और टोटल मार्क्स जो रहेंगे 50 रहेंगे। ओके बच्चे, और यहाँ पर जो टाइम रहेगा वो 45 मिनट्स होगा। क्लियर है, 35 मिनट 45 मिनट। अभी आपका थर्ड सेक्शन क्या है यहाँ पे, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। काफ़ी बच्चे क्या है, कंप्यूटर नहीं पढ़ते। रीजनिंग एबिलिटी के साथ में ही आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चे, एक्चुअली यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन कंबाइन होने वाले हैं, इसमें 35 या 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 10 और 15 क्वेश्चन। अगर 35 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से हो जाएंगे। अगर 40 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं तो 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल मार्क्स जो है 60 का रहेगा। और यहाँ पर टाइमिंग जो रहेगा वो 45 मिनट्स का रहेगा। ओके, देन आपका फोर्थ सेक्शन में क्या रहेगा, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें आपके जो है सीए, करेंट अफेयर्स प्लस बीए, सीए प्लस बैंकिंग अवेयरनेस प्लस स्टैटिक जीके, तीनों पोर्शन रहेंगे। करंट अफेयर्स लास्ट के आप 6 to 7 मंथ्स का आप करंट अफेयर्स कवर्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लास्ट के 3 to 4 मंथ्स का बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और उससे प्रीवियस 2 मंथ्स के थोड़ा आप कम भी पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट के 3 से 4 मंथ के आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ओके, और साथ में आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है, देन आपको स्टैटिक जीके। ओके, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ा वेटेज होने वाला है। 50 क्वेश्चन है आपके, 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स
क्योंकि इस सेक्शन में जो स्कोर ज़्यादा करता है उसका सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर टाइम तो लगना नहीं है, आपको क्वेश्चन रीड करना और आंसर देना। ओके, क्लियर है? तो आपको दो सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो सबका अलग अलग रहता है। जिन बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा टफ लगता है, और मेंस हालांकि थोड़ा सा अच्छे लेवल के आते हैं मेंस, तो वो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में बहुत बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो जनरल अवेयरनेस को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ें अगर आप ये दो सब्जेक्ट में स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग कम ही होते हैं। आप पूरे पूरे टोटल क्वेश्चन आउट ऑफ, यहाँ तो टाइमिंग का कोई रोल ही नहीं है। 40 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करने हैं, 50 यहाँ अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम भी सफिशिएंट है 35 मिनट। एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ फेस करने को मिलेगी, क्योंकि 45 मिनट्स में मेंस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 50 मार्क्स के। यहाँ आपको टाइम लग सकता है ना, तो ये आपके स्कोरिंग हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वांट में और रीजनिंग में भी। कुछ क्वेश्चन मेंस में आपको टफ देखने को ही मिलेंगे और वो स्किप करना ही होते हैं। आपको एग्जाम में स्किप करना भी आना चाहिए, किस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये मेरी SBI क्लर्क की फ़र्स्ट क्लास होने वाली है बच्चों। तो आपके लिए मैं फ़र्स्ट मॉक लेके आया हूँ। पहला मॉक मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, है ना। तो जिन बच्चों का बेसिक्स वीक है वो तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स अभी मैं आपको इसमें मॉक की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं कराने वाला, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस का मतलब सीधा सीधा होता है कि मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या पैटर्न रहने वाला है, और साथ में आपको किस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि 20 मिनट्स में आपको प्रीलिम्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रीलिम्स जो है आपका 20 मिनट्स का होने वाला है। प्रीलिम्स में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे और आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पे। सभी बच्चों की कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरे 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो स्किप करने लायक हो। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के मार्क्स वो सियोरिटी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 30 आउट ऑफ 35 ही हमारे मार्क्स आए। ओके, तो अभी मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज का है। सीरीज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 3 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 से कम नहीं पूछेगा एग्जाम में। 3 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और 5 भी देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 410। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 410 190 190, देन क्वेश्चन मार्क 23440। ओके बच्चे, अब यह 410 को देखिए। अगर ये सीरीज मल्टीप्लाई पर चल रही है तो 4 का 10 जो है ना 2 टाइम्स और +2 है, और 10 में तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं चल रही है। तो आप चेक कीजिए, यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप डिफरेंस चेक कीजिए 6। देन आपका नेक्स्ट नंबर जो है बेटा वो क्या है, 4 और 10 में जो डिफरेंस है बेटा, 4 और 10 का जो डिफरेंस है वो आपका 6 है। 10 और 190 के बीच जो डिफरेंस रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 10 और जो 190 के बीच में डिफरेंस होने वाला है वो हमारा 180। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा मिस्टेक है, यहाँ पर एक टर्म इसमें स्किप है, यहाँ पर एक टर्म इसमें स्किप है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर 40 भी होना चाहिए, 40 यहाँ पर गलत लिखा हुआ, 40 नहीं लिखा हुआ। तो एक बार अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अभी ये जो क्वेश्चन है वो ये है, 4 10 40
देन 190, 240 क्वेश्चन मार्क, देन 23440। ओके, अभी आप यहाँ से देखेंगे, अभी आप मल्टीप्लाई पर भी चेक कर सकते हैं। 4 2 जा 8 +2 है ना, 10 3 जा 30, ये फिक्स ही हो गया 40, तो मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा, आप डिफरेंस लेके देखते हैं। अभी सी 6 है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार डिफरेंस जरूर चेक करेंगे। 40 - 10 30। ओके, सीरीज के 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 190 - 40, और आपको टाइम टेकिंग लग रही है कोई सीरीज तो आप स्किप कर देंगे। 190 - 40 करेंगे आप तो 150 आ जाएगा। ओके, 240 में से 190 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 240 में से 190 को जरा माइनस कीजिए। सॉरी, यहाँ पर 940 लिखा हुआ है। 940 में से 190 को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर जो माइनस करने पे आपका नंबर्स जो आने वाला है वो आपका आएगा 750, है ना। तो अभी आप देखिए ज़रा, ये 6 आया, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आपका आया 30 आया, देन 150, देन 750। तो अभी आपको इसको देख के क्या समझ में आता है बेटा? 6 के बाद 30, देन 30 के बाद आपका अगेन 150, देन 150 के बाद 750। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 6 5 जा 30 होता है ना, 6 का मल्टीपल 5 टाइम्स 30 होता है, और 30 का 5 टाइम्स 150 होता है। तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा है जो डिफरेंस दिया है उसके बाद में 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। 6 5 जा 30, 30 5 जा 150, देन 155 जा 750। ओके, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 750 इंटू 5। 750 की मल्टीप्लाई 5 से करना है तो आपका 3750 आ जाएगा। ओके, तो अभी ये क्या हो रहा था? 6 में 4 में 6 को ऐड किया तो 10 आया, 10 + 30 किया तो 40 आया, 40 + 150 किया तो 190 आया, 190 में 750 को ऐड किया तो 940 आया। ओके, तो यहाँ पर 940 में 3750 को ऐड करेंगे तो बच्चे कितना होने वाला है? तो आप ऐड कर लीजिए, 40 + 50 90, और आपका ये 37 + 9 को जब ऐड करेंगे तो 46। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ वाले का फर्स्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 12 12 237 406, देन क्वेश्चन मार्क, देन 408, देन 657। ये सीरीज को देख लेते हैं हम। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डिफरेंस जरूर लेंगे बेटा। 12 237 406, क्वेश्चन मार्क 608 657। अभी ये सीरीज मल्टीप्लाई पे तो नहीं लग रही, क्योंकि मल्टीप्लाई होता तो सीरीज सीरीज समझ में आता है। यहाँ पर जो चल रहा है समथिंग ऐड, तो माइनस सबटेक डिफरेंस लेके देखिए बेटा। 7 - 2 5, और 3 - 1 3 - 1 करेंगे तो 2, और ये 2 एज इट इज़। 2 2 5 को देख के ही थोड़ा सा समझ में आता है ये 15 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर एंड क्यूब ज़्यादा याद होनी चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर जो आने वाला है 406 में से 237 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बेटा। 406 में से 237 को माइनस करेंगे तो 169 आ जाएगा यहाँ पर, 169। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में आता है? 13 का स्क्वायर है ना, ये 13 का स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पे और देख लीजिए माइनस करके। 608 में से 657 ऐड करेंगे तो 657 में से पहले 600 माइनस कर दीजिए, 57 में से फिर 8 माइनस कर दीजिए, यानी 49। 49 को देख के क्या समझ में आता है? दिस इज 7 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर है। पहले आया 15, देन 13, देन क्या आएगा? 11, और नंबर चल रहे हैं बच्चे, फिर 9। तो यहाँ 11 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 9 का आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 129, 121, 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 406 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 1 आपका 7, 0 + 2 2, और 4 + 1 5, यानी 527 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप सभी को बच्चों
रजिस्टर और पैन को निकाल के रखना है, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जिन बच्चों को अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो वीडियो को आराम से देख सकते हैं, बाकी के जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 7, 4, 5, 9, देन क्वेश्चन मार्क 52.5, अगेन 160.5। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊं, इस 7 के बाद जो 4 आ गया, देन 4 के बाद 5 आ गया। मैंने हमेशा बताया सीरीज़ केवल एक बार इंक्रीज जाए दैन डिक्रीज होती जाए, तो हमें करना क्या होता है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 7 में 0.5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 में 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5, और फिर आप 0.5 को ऐड कर देंगे तो आपका 4 बन जाएगा। 4 बन जाए 4 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये 0.5 का डबल 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पे आप देख सकते हैं दो कंडीशन बन सकती है, 0.5, 0.1, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, या फिर ये कंडीशन भी बन सकती है मल्टीप्लाई में 0.5 1 दैन 1.5 भी, दो कंडीशन बन सकती है मल्टीप्लाई में। अगर आप 5 2 जेट करेंगे तो 10 आएगा बेटा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी 1.5, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई और 1.5 भी ऐड करेंगे। ओके, तो फिर आप यहाँ देख लीजिए बच्चे, 1.5 के बाद क्या आता है आपका 2 आएगा, इंटू 2 + 2, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी को ऐड, 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना होगा पापा, 9 2 जा 18 + 2 आपका 20 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आपका आएगा मिसिंग टर्म की जगह 20 आएगा। ओके, आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 5 54 90 115 131 140, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए बच्चे। 5 नेक्स्ट 54 90 115 131 140, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। 5 के बाद से आपका जो बनना है वो 54 बनना है, देन 90। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, +49, 54 के बाद ये दिस इज 90 यानी +36, 90 के बाद जो आया 115 यानी +25। ये तीन नंबर्स को देख के भी आपको समझ में आ जाएगा ये स्क्वायर चल रहा है ना। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर जो है 25 हो ना। अभी 115 यानी +9, +9 मतलब सॉरी +16, +16 मीन्स 4 का स्क्वायर, देन आपका क्या है 9 +9, +9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से देख के समझ में आ रहा है 7 का स्क्वायर देन 6 5 4 3, तो आपका जो नंबर होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर आपको देखो तीन टर्म भी दिखाई जाए, तीन टर्म में भी आपको दिखाई दे जाए तो आप डायरेक्ट जाएगा 7 यहाँ 6 यहाँ 5, तो यहाँ 4 यहाँ 3, तो अगला नंबर होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर ऐड चल रहा है ना, ऐड, तो 140 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो 144 हो जाएगा, है ना। 144 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। भी ये सीरीज़ का अपना 5th क्वेश्चन चल रहा है। 5th क्वेश्चन 642 क्वेश्चन मार्क 642 क्वेश्चन मार्क 1260 5040 515 1210 30240। ये सीरीज देखिए जरा बेटा, 6 के बाद 42 आया,
तो यहाँ पर देखो मैं ऐड चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ऐड चेक करने से कोई मतलब नहीं है। 6 7 या 42, ओके। डैश नंबर तो मुझे पता नहीं है, फिर इसके बाद तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो ये भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ देख के क्या समझ में आता है, और यहाँ देख के ये इसका डबल है बेटा, तो साफ साफ क्लियर समझ में आता है। 7 है, 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स, ओके। देन ये 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, देन 6 टाइम्स, ओके। अब बैंकिंग स्टूडेंट है तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, है ना। 2 टर्म देख के ही समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। 6 2 या 12, 6 2 या 12, 1 कैरी, 6 4 या 24 प्लस 1 252, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 252 होगा बच्चे। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा 252, ओके। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अभी हमने मिसिंग सीरीज देखे, मिसिंग सीरीज के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अभी ये हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। एक कार 135 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, कार की गति क्या है। एक कार जो 135 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है 3 आवर्स में कवर कर रही है, कार की स्पीड बताना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपको अगर स्पीड निकालनी है तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड आपको टाइम निकालना है तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो अभी आपको क्या चाहिए बेटा, स्पीड चाहिए, तो यानी इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस आपकी 135 किलोमीटर है और टाइम 3, और आपका आंसर भी जो है किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है, तो ऊपर किलोमीटर नीचे आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना। 3 4 जो 12, 3 5 जा, यानी 3 4 जो 12, 3 5 जा 15, यानी 45 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2800 की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं बच्चों, मैं आपको 2 3 तरीके बता देता हूँ, आपको जो इजी लगे वही से आप सॉल्व करेंगे ना। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। ये 2800 रुपीज़ ना 10% से आपने दे रखे हैं, 2 ईयर का आपको CI चाहिए, है ना। तो आप ये ट्री मेथड है बच्चे, पहले आप 10% लेंगे, तो इस 2800 का 10% जो होगा, 10% में 1 राइट साइड से 10 हाइड कर लेते हैं तो 280 हो जाएगा, ओके। या फिर आप 10% 1/10 होता है, तो 2800 का 10% 1/10 280 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप अगेंस्ट सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस 2800 के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो आपका 10% 280 ही आएगा, ओके। इसका 10% 280 ही आएगा। नेक्स्ट आपको इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लेना होता है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर इंटरेस्ट 10%, तो 280 का 10% 1/10 होता है, तो ये 280 को 1/10 लेंगे तो आपका 28। तो आप ऐड कर लीजिए, ये दिस इज आपका CI, ये इसको और इसको ऐड कर लीजिए, 280 प्लस 280 560, 560 में आप 28 ऐड करेंगे बेटा, तो सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 588, ओके। यही आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, 280 प्लस 280 प्लस 28, ओके। इन सबको ऐड करना है तो आपका आ जाएगा 588, ओके। ऐड कर लेना का। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, इसका सेकेंड तरीका क्या है हमारा, सेकेंड वाला तरीका, सेकेंड मेथड हमारा जो सेकेंड मेथड रहने वाला है वो ये है, ये 10% बच्चे हमारा क्या होता है, 10% होता है 1/10, 10% दिस इज 1/10, यानी 10 रुपये आप प्रिंसिपल यानी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको बैंक 1 रुपये का इंटरेस्ट देगी, तो 10 रुपये से 11 हो जाएगा, ओके। एक्चुअली में CI जो होता है हमारा सक्सेसिव चलता है, वो सक्सेसिव 10 से 11, फिर आगे 10 से 11, क्योंकि 2 ईयर की बात हुई है 10 से 11, या आप स्केयर लगा सकते थे ऊपर। 10 इंटू 10 आपका होगा 100, और 11 इंटू 11 121, तो ये जो 100 है वो बेटा प्रिंसिपल है आपका, और ये 121 जो है वो अमाउंट है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो आ रहा है आपका CI वो 21 आ रहा है, कितना 21। इस 100 की वैल्यू बेटा आपकी दी है 2800, 2800,
तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 100 आ जाएगी, आपकी 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। ओके, सॉरी 1 की वैल्यू 28 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 28। तो इस सी आई की जो वैल्यू होगी 21 इंटू 28, 28 1 जा 28, 2 कैरी, 28 2 जा 56, 56 और 2 58। ओके, तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यात्रियों से भरी हुई बस, दो बसों में से एक बस 180 किलोमीटर की यात्रा 7 आवर्स में कवर करती है, जबकि दूसरी बस 240 किलोमीटर की यात्रा 8 आवर्स में कवर करती है। आपको स्पीड का रेशो चाहिए। अभी मैंने आपको बताया स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो फर्स्ट जब बस वन की स्पीड, आपकी स्पीड बस 1 की स्पीड और बस 2 की स्पीड निकालनी है ना, दो बस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए आप। 180 आएगा, 7 1/2, दिस इज 2 7 या 14 + 1 15। ओके, यानी 15 2/2 से डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चे, 15/2 से, है ना। और ये रेशो 240/8, 240/8, या 15 की डिवाइड 180 में करेंगे तो आपका 12 आएगा, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 24 हो जाएगा। ओके, इसे 8 से डिवाइड करेंगे बच्चे 240 को, तो 8 3 जा यानी 30 आ जाएगा। अभी 6 की टेबल सभी को आती है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी 4:5। इनकी स्पीड का जो रेशो रहेगा वो 4:5 रहेगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सभी बच्चों को साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है वो साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आपको साथ साथ में ही कॉपी और पेन लेके चलना है और साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं ना। ये क्वेश्चन जो है आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 47,045 डिवाइड 9.7, 2035 डिवाइड 37। जब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये अप्रॉक्स का क्वेश्चन तो है नहीं कि आप डायरेक्ट आप 9.7 को 10 एज्यूम कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, और 3.7 को 4 एज्यूम करके 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्किप करने होते हैं, क्योंकि आपको इसमें फिक्स आंसर लाना है, तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है ना, स्किप कर देंगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, स्किप करेंगे। आपका एग्जाम के लास्ट में टाइम बचता है तो आपको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। फिलहाल तो आपको स्किप करना है। अभी हम मॉक एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकता है ना। तो अभी मैं सॉल्व करके इसको बता देता हूँ। 470 इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जब टाइम बच रहा है तो ही अटेंड करना है ना। 9.7 की डिवाइड करनी है, प्लस 2035 डिवाइड 3.7। 47045 का डिवाइड करना है 9.7 से, तो 9.7 की डिवाइड करेंगे तो आपका जो ये पॉइंट्स हटेगा तो ऊपर 0 आएगा, और 97 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर जो आपका आएगा 4850 आएगा। ओके, तो आप डिवाइड कर लेना, मैंने आपको डिवाइड कर दिया है ना। 37 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 550। ओके, अब इन दोनों का ऐड जब आप करोगे तो 50 आपका कितना हो गया 100, यानी 1 कैरी, 48 और 5 हो गया आपका 53 + 1 54, 5400, यानी 5400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्चुअली में ये अप्रॉक्स का क्वेश्चन होता है तो आपको उसी टाइम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यू जो डिवाइड करना आपको टफ पड़ेगा हल्का सा। अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी तो आप उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिर से अगेन सिंप्लीफिकेशन। आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन एटलीस्ट देखे जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है ना। 2 1/8 मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, आपको ऐड करना है। इस 2 1/8 का मतलब होता है बेटा 2 + 1/8, और ये 3 1/5 का मतलब होता है 3 + 1/5।
तो कुल मिला के जो लिखा है वो 3+1/5 लिखा हुआ है बेटा, और ये जो है ना वो 3+2/5 2/7, लेकिन ये दोनों ये नंबर जो है माइनस करते हो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो आप ये 3 से 3 हटा सकते हो। ओके, कैंसिल कर दिया मैंने, अभी बच्चा केवल 2 है, ये 2+1/8 है, तो प्लस में 1/8 1/5 देन -2/7 ये रहेगा। ओके, अभी 8 5 7 की आप एलसीएम ले लीजिए, 8 + 5 + 7, 8 5 से 40 × 7 280, यानी आपके न्यूमरेटर में 280 आएगा बेटा, कितना आएगा 280, तो ये ऑप्शन 1 तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, 280 आएगा। अब इस 8 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 35 ऊपर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 56, और 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 40 × 2 करेंगे तो 80। ओके, अब 35 + 56 आप ऐड कर दीजिए, 35 में 56 ऐड करेंगे और माइनस कर दीजिए 80, तो यहाँ से जो आपका रिमाइनिंग बचेगा वो 11 बचेगा। 50 + 30 80, और ये इसका 6 बचा और 5 बचा, 11 बचा, और फॉर्मेट 280। ओके, और ये 2+, तो ये 2 क्या होता है बेटा, इसी में सटा दीजिए आप, 2 11 280, अभी हमने इसको स्प्लिट किया था, अभी इसको एक साथ लिख दिया है ना, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन के आपके एसबीआई क्लर्क में जो है सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्स, क्या आपके 8 to 10 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये इस एग्जाम में 8 to 10 क्वेश्चन आपके वेटेज इजीली पूछे जा सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन आपको अटेम्प्ट करना है, ये प्लस पॉइंट है आपके, ये अटेम्प्ट करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटा क्या आने वाला है। 258, तो 258 डिवाइड 8, ये डिवाइड है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, डिवाइड है, और ये भी डिवाइड है। जब भी कंटिन्यूस डिवाइड आपके क्वेश्चन में कंटिन्यूस डिवाइड आए तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, अगर कंटिन्यूस डिवाइड आ रहे हैं तो सारे वो डिवाइड में ही चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये 8 भी डिवाइड में आएगा और साथ में ही 75 भी डिवाइड में ही आएगा, 0.75। ओके, अभी आपको पता है 0.75 जो होता है वो कितना होता है, 0.75 जो होता है हमारा वो होता है 3/4, 25 पैसे, यानी 4 में से 3 बाइट, दिस इज पॉइंट हटा देना, 100 आएगा, 25 से 3 बाइट, 25 से 4 बाइट। ओके, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, अभी ऊपर 252 लिखा है, नीचे 3 2 जा 6 लिखा है, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, 6 4 जा 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा, ओके 42 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा 621 ऑफ 80, 83% ऑफ 621, यानी 621 का 83% निकालना है आपको, 621 का 83% हमारा कितना होने वाला है, 621 ऑफ का मतलब क्या का मतलब आपका मल्टीप्लाई 83% का साइन जब रिमूव करेंगे तो आपका अपॉन में 100 आएगा। ओके, तो अभी ये 621 की 83 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 83 बन जाए 83, 3 8 कैरी, 83 का डबल करेंगे आप तो कितना आएगा 166, ऐड कर दीजिए 8 को तो 174 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आएगा, लास्ट में 43, तो ये बाकी ऑप्शन तो हट चुके हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन आंसर हो सकता है क्योंकि ये जिसमें नन ऑफ दीज दिया है, तो पूरा चेक करना पड़ेगा आपको। अभी 17 आपकी कह रही है। ओके, 83 की मल्टीप्लाई 6 में करना है, तो 6 से 8 जा तो आपको 480 हो गया, 6 3 जा 9 18, 480 + 18 आपका जो हो जाएगा 498 हो जाएगा, है ना। 498 में आपको 17 कैरी भी ऐड करना है, तो जब कैरी ऐड करेंगे तो 515 मिलेगा आपको,
और आपको 100 से डिवाइड करना है, तो राइट साइड से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1965 डिवाइड रूट्स के अंदर जो दिया है 1965 डिवाइड्स रूट के अंदर 17,161। ओके, देन डिवाइड 3। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप ये रूट से बाहर निकालिए 1965, ये जो वैल्यू निकल के आएगी डिवाइड, तो 1 जो आता है वो 1 में आता है और 9 में आता है ना। हम राइट साइड से 2 डिजिट लेते हैं, 1 जो आता है वो 1 में आता है और 9 में आता है। 2 के पेयर बनाते हैं इसमें, होता क्या ना 2 के पेयर, फिर 3 बच गए। 171 के आसपास जाना होता है बच्चे आपको। आयुष्य में जिनको ये ट्रिक नहीं पता हो वो ये ट्रिक को सीखेंगे, है ना। अभी मैंने स्क्वायर रूट पर कोई भी वीडियो नहीं डाला है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा ये। तो 171 की मैं बात करूँ तो ये 13 का स्क्वायर होता है बच्चे। 13 का 169, इसके नज़दीक 14 का ज़्यादा हो जाएगा तो 13। अभी ये एक समस्या यहाँ पर ये है कि 131 का स्क्वायर होगा कि 139। तो यहाँ से देख लेते हैं 13 के बाद जो आपका नेक्स्ट जो आता है वो 13 × 14 आता है। 13 × 14 करेंगे तो आपका 168, यानी ये जो नंबर है वो, ये जो स्क्वायर है वो कितने का है? ये आपका स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा 131 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 139 इनकरेक्ट। मैं स्क्वायर रूट पे भी वीडियो डाल दूँगा तो आप लोग देख लेना। 139 की डिवाइड करना है हमें, तो एक आपकी अप्रोच काम करना चाहिए। 131 से 1965 में डिवाइड करना है, तो 1 बार तो जाएगा, आपको इतना तो दिखाई दे रहा होगा। लास्ट में 5 1 की टेबल में 5 कब आता है बेटा? 5 बार। अभी डिवाइड में 3 है, तो ये एक अप्रोच होती है आपको डिवाइड करने की। 3 की टेबल में 15 5 बार में। ओके, तो 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 17.5। दिस इज 17.5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। 17.5 क्रॉस एक्स लेट कर लीजिए आप, 7.5। ओके, ये पॉइंट सटेगा तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट सटेगा 10 आएगा। वैसे भी इक्वल के आमने सामने 1 1 के बाद पॉइंट था तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते थे, 10 से 10 हट जाएगा। 175 की टेबल 25 का रूल कहता है लास्ट में 00, 25 लास्ट में 50, लास्ट में 75 दिखाई दे तो वो नंबर 25 से डिवाइड होगा। 25 7 जा 175, 25 से को डिवाइड करेंगे 25 2 जा 50, देन 7 25 3 जा 75, देन 2 बचा 25 1 जा 25। 7 की टेबल एक बार रीड कर दीजिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, यानी 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 33 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा स्टेप में करना तो इम्पॉसिबल है। मैं आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लॉन्ग मेथड कोई काम की नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम्स में आपको स्पीड चाहिए होती है ना। नेक्स्ट जो है आपका 9261 9216 डिवाइड 8 प्लस 178, व्हाट इज आंसर? ये जो स्क्वायर है वो बेटा, ये जो स्क्वायर है वो 96 का स्क्वायर है। ओके, ये 96 का स्क्वायर है, डिवाइड 8 प्लस 178। आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक आनी चाहिए, है ना, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ स्क्वायर रूट की। ओके, जब 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 178 में 12 ऐड करेंगे तो आपका 190 आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा 3, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अभी हम अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो परसेंटेज बेसिस सिंप्लीफिकेशन का है। 1400 ऑफ ये का परसेंट माइनस 1750 ऑफ 18% 159। ओके, 1400 ऑफ का मतलब तो सभी जानते हैं। ऑफ का मतलब आपका होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लेते हैं, अपॉन 100 माइनस 750 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 100 इक्वल टू 159। ओके, सभी को 15 की टेबल तो आती ही होगी। 50 की टेबल, 50 से एक, चलो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं फिलहाल तो। 5 से 2 1 और ये 5 से 5 5 जा 5 5 से। ओके, अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जाओगा और 59 जा 135 और ये माइनस उस साइड जगह प्लस हो जाएगा 159 प्लस 135। ओके, और यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी इस साइड जो बचेगा वो 14x बचेगा। ओके, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 139 में 135 को ऐड कर दिया, 9 + 5 और 1 कैरी और ये 29 आ जाएगा। ओके, 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 14 2 जा और 14 1 जा, यानी 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अभी आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्यूब रूट्स निकालना है इस नंबर का 3,28,509। ओके, स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं, लेकिन क्यूब रूट में लास्ट साइड से राइट हैंड से 3 का पेयर बनता है। ये 9 जो है किसके क्यूब में आता है बच्चे? 9 जो है 9 के क्यूब में ही आता है। ओके, अब ये 328 बचा है। ये 328 जो है किस क्यूब के नज़दीक है? 328 तो 6 का 216 होता है, 7 का 343 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब के नज़दीक है, यानी यहाँ पर 6 लेंगे हम। ओके, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, नज़दीक वाला। 69 का क्यूब है ये, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 69 होगा, है ना। ओके, मैं स्क्वायर एंड क्यूब्स के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके, तो आप उसमें वीडियो में जाके आप देख लेना, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर क्यूब्स एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। ओके, प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वेश्चन आते हैं वो एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। सारा का सारा जो प्रीलिम्स में खेल है वो टाइम का है। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ टाइमिंग। आपको उस 20 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अभी हमारा ये जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? 4, ये तो सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी लास्ट में 16 आना चाहिए। 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स है, फिर 2 अगेन, 2 2 4 और ये 1, यानी 5 के बाद पॉइंट्स आएगा, यानी 16, और इस साइड से राइट साइड से 1 2 3 4 5। ओके, तो ये आप देख लीजिए किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। 3 पुरुष या 8 लड़के एक कार को 70 दिन में कर सकते हैं। इसी कार को 2 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 पुरुष, 3 मेल और 8 बॉयज़ 17 डेज में कर रहे हैं। ओके, 2 मेल 6 बॉयज़ इस काम को कितने टाइम में करेंगे? जब भी ये और वाला कंसेप्ट आपका आएगा ना 2 पर्सन के लिए, मेन बॉयज़ या फिर वुमेंस मैन, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कुछ भी हो, तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट देता हूँ उनको। आप इस तरह से अरेंज करेंगे, मैन के नीचे मैन को, बॉयज़ के नीचे बॉयज़ को। ओके,
अगर आगे पीछे भी तो आप सेम कर लेंगे। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे या है और यहाँ पे और है। ओके, यहाँ पे और है, यहाँ पे या है, यहाँ पे और है। ओके, तो आपको फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लाई करना है बेटा। फर्स्ट लाइन का क्या करना है, 3 × 8 × 16 17 सॉरी। और इन नंबर्स को जो है मेल और बॉयज़ की क्रॉस में नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18। ओके, और यहाँ से 8 2 जा 16 और इनको ऐड कर देना डिवाइड में, है ना। तो अभी ये ऐड कर दीजिए आप बेटा, कितना आएगा 3 × 8 × 17 और डिवाइड में 34 आएगा ऐड करके। 70 से डिवाइड करेंगे 34 को 2 पर जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 पर। 3 4 जा जो आपको होगा 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये शॉर्टकट है, मैंने आपको बताया। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको ट्रिकी मेथड ज़्यादा बताऊंगा, है ना। मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अभी नहीं करा रहा हूँ। अगर मैं चैप्टर वाइज क्लासेस लेता हूँ तो मैं उसमें आपको चैप्टर वाइज क्लासेस में डिटेल में बताऊँगा। ओके, अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मैं आपको एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रम से 4:3 का अनुपात है। इसकी परिमिति 112 है और इसका क्षेत्रफल जो है कितना होगा। तो आपके एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सिंपली जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सोचे कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका गलत हो सकता है ना। तो मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता ही है। इतना से तो आपको पता ही होगा। दिस इज़ रेक्टेंगल, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये बाउंड्री जो बाहर का जो है ये पूरी बाउंड्री को आपको ऐड करना होता है। तो पेरीमीटर होगा आपका 2 ब्रैकेट L + B। ओके, और आपका जो एरिया होगा बच्चे, वो एरिया ये होता है। एरिया जितना ये प्लेस कवर हो रहा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, पी की वैल्यू दी है। पी हमारा होता है 2L + B। ओके, 2L + B इक्वल टू 112, है ना, 112। तो 2 से जब डिवाइड कर दीजिए 56 आ जाएगा। और ये आपकी L और B की वैल्यू दी है 4:3, 4x 3x। ओके, 4x + 3x, 4 और 3 आपका 7x इक्वल टू 56, यानी x की वैल्यू जो आएगी आपकी 7 8 जा 56, x इक्वल टू 8 आ गया। ओके, अभी आपको निकालना क्या है, एरिया। L इंटू बी निकालना है, तो दिस इज L इंटू बी। 4x × 3x बेटा कितना होगा, 4x × 3x। दिस इज 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, x × x आपका जो होगा x² होगा। ओके, तो 12 की जब मल्टीप्लाई आपको करना है वो x², मैंने x की वैल्यू 8 है तो x² जो आपका आएगा वो 64 आएगा। ओके, 12 × 64, 12 4 जा 48, 8, नहीं ये 3 और 4 ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में 8 तो फर्स्ट सेकंड में। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 6 जा 72 और 4 जो आपका होगा 76 हो जाएगा, यानी 768 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक संख्या एक नंबर है के स्क्वायर को 9 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है वो 544 आता है। नंबर क्या है, वो नंबर तो हमें पता नहीं है बेटा, तो हमने लेट कर लिया एक्स। वो नंबर क्या है, एक्स है। इस नंबर के स्क्वायर यानी x² में से आपको 9 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रिजल्ट आता है वो 544 आता है। अब आप सभी जानते हैं 9 का जो स्क्वायर होता है वो उस साइड जाके प्लस होगा, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 81 आएगा। तो प्लस कर देंगे आप 81, तो x² की जो वैल्यू आएगी 81 को आप ऐड करेंगे 554 में, तो ये 625 बनेगा। ओके, 625 जो होता है बेटा वो 25 का स्क्वायर होता है। तो जो x की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो 25 आएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए चैप्टर से रिलेट ये क्वेश्चन है। राजेश और रमन की वर्तमान आयु, राजेश और रमन की वर्तमान आयु के बीच जो रेशो है 2:3 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो क्या होगा? 5:8। तो 7 वर्ष बाद राजेश की आयु 7 वर्ष राजेश की आयु कितनी होगी? तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन जो है उसमें रेशो दिया 2:3। ओके, राजेश और रमन का, ये दिस इज राजेश और दिस इज रमन। ओके, 2:3 दिया है और आपको 4 ईयर एगो बोला है, तो मैं पहले के लिए -4 लेता हूँ, बाद के लिए प्लस। ओके, -4। तो जो रेशो है 4 साल पहले वो 5:8 था। ओके, तो अभी आपको डिफरेंस देखना होता है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर 1 का है, तो ये डिफरेंस सेम बनाना होता है। मैं आपको इसका ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। ओके, तो आपको डिफरेंस सेम बनाना होता है बेटा। इसमें 3 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अभी यहाँ पर डिफरेंस आपका 3 का हो गया, यहाँ भी 3 का हो गया। और जो आपका ये स्टेप है, ये जो पहला, ये इसको आप भूल जाना फिलहाल। ओके, जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। वैसे भी मैंने 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप के फाइनल में हार चुके हैं। तो जो निकल चुका है उसको आप फ़िलहाल भूल जाएं। नेक्स्ट के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, आगे के लिए जो भी है। बाकी का तो हम अपनी क्रिकेट टीम पे ही छोड़ देते हैं। 2027 में हम फिर से एक बार काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन 2027 से पहले सभी के पास एक जॉब होना चाहिए, है ना, सिक्योर जॉब। आपके पास एक जॉब होना चाहिए आपका, जिससे खुद का घर चल सके, है ना। तो वर्ल्ड कप तो 2027 में हम फिर से एक बार देखेंगे इसी जुनून के साथ। एक्चुअली देखो, वो तो 11 वाले स्टेज पे जाके हारी है फाइनल में। अभी फ़िलहाल हमारे लिए तो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स आ गया, तो आपको पहले प्रीली फाइट करना, देन मेंस की बात करेंगे, है ना। तो वो तो कंटिन्यू 10 मैचेस जीतने के बाद हारी है ना। तो आप लोगों को, सभी बच्चों को पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना है, देन मेंस में देखते हैं क्या होता है ना। और जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है वो साथ साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस जो है 1 का 1 है। इस 1 की वैल्यू जो है 4 है, 1 की वैल्यू 4 है। राजेश की 7 वर्ष के आफ्टर 7 ईयर का आपको पूछा है, तो ये 1 की वैल्यू 4 है, तो 9 की जो वैल्यू आएगी 9 4 जा 36। ओके, अभी आपसे पूछा गया क्या, आपको राजेश का पूछा है, सॉरी रमन का मैंने निकाल दिया है। राजेश का आपका आएगा 6 4 जा 24। ओके, और ये 7 ईयर बाद की बात कर रहे हो तो आप 7 ऐड कर देंगे, 24 + 7 जो आपका आएगा वो 31 हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते। क्वेश्चन का जो लेवल हाई होता है वो मेंस में जाके होता है। प्रीलिम्स में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु की लागत कीमत, बस स्पीड आपको बनानी होती है, क्योंकि 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 35 सेकेंड्स के आसपास ही आपको मिलना है ना। तो यहाँ से 2/3 है। सीपी जो है एसपी का 2/3 है, एसपी का 2/3। तो सीपी और एसपी में जो रिलेशन निकल के आता है वो CP/SP 2:3 आ रहा है। यानी 2 रुपये में आपने परचेज किया और 3 रुपये में सेल कर दिया, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट। 1 रुपीज़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यानी कॉस्ट प्राइस पे 2 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 1/2 जो होता है वो 50% होता है। मैं डायरेक्टली आपको लिखूँगा। ओके, 1/2 जो होता है 50%। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 पर्सन्स हैं, 43 आपके जो
पीपल है उनमें कुछ राशि जो है ना धन बांटा गया है, वो हर एक को 121 मिलते हैं और 83 रुपये बच जाते हैं। कुल राशि कितनी होगी? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हर एक पर्सन को जो मिला है 221 मिला है और 43 टोटल पर्सन है, तो 43 पर्सन को कितना मिलेगा? 221 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 83 रुपये सेविंग भी बच भी गया, तो 83 रुपये बच गए, तो ये ऐड कर दीजिए। टोटल मनी पूछ रहे ना आपसे, टोटल मनी। तो ये देखिए 43 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 कैरी, और 43 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो दिस इज 86 प्लस 4 99 कैरी। ओके, अगेन 43 इंटू 2 86 प्लस 9 86 प्लस 9 95, और ऐड करना है आपको 83, तो आप 3 को ऐड कर दीजिए ज़रा। 83 में 86 और ये 95, 9586 यानी सेकंड वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बता, ये आपको सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है एक्स की पावर 2 लिखा है क्वेश्चन मार्क का उसके, और ये 108 और इक्वल टू 16 क्वेश्चन मार्क एक्स। पहले तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स की पावर 3। अब ये 16 को बेटा मैं 16 नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, 8 इंटू 2 लिख रहा हूँ, 8 2 16। ओके, और ये 108 एज इट इज़। अगर ये एक्स आप जानते होंगे 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और यहाँ पर जब हम 2 इंटू 108 करेंगे तो वो हो जाएगा अपन 216, यानी 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये क्यूब रूट हट जाएंगे, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, यानी 6 2 12, यानी 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी काफ़ी लोगों का सोचना होता है एग्जाम में ज्योमेट्री तो नहीं आती, लेकिन ये ज्योमेट्री तो कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही इतना तो सब, अगर आप बचपन में बिना नकल के थोड़ा सा पास हुए हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। वो अलग बात है आप चिट लेके गए हैं। 357, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है बच्चे वो 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अभी आपसे बोला सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का डबल, दुगुना, और लार्जेस्ट एंगल का हाफ। लार्जेस्ट एंगल 7 का हाफ लेंगे तो 3.5 बनेगा, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। पॉइंट्स में नहीं चाहते हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं। 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 से 10, 2 7 से 14, तो हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है। जो आपका सबसे छोटा एंगल है उसका डबल, यानी 6 का डबल 12, और लार्जेस्ट एंगल का हाफ, तो 14 का हाफ 7। ओके, इनका जो डिफरेंस है वो निकालना आपको, यानी 12 और 7 का डिफरेंस, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से देख लीजिए ज़रा, ये टोटल कितना बनना बेटा, 14 प्लस 10 प्लस 6 जो का हमारा 30 होगा। इस 30 की वैल्यू 130 है, 180 है, तो 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 6 आएगी। ओके, इससे डिवाइड कर देंगे आप 180 में, तो 1 की वैल्यू 6 आएगी, और 6 इंटू 5 जब आप करेंगे तो आपका 6 5 जा जो आएगा वो 30 आएगा। ओके, यानी फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपका अगला जो क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 50% और 44% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी? तो आपको ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर, 3 नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिलेशन क्या दिए हुए है? जो आपका रिलेशन दिया है वो थर्ड नंबर से रिलेशन दिया है, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड के बीच में। थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया, तीसरे नंबर से फर्स्ट जो है 50% कम है, यानी अगर ये 100 है तो 50 कम करेंगे तो 50 आएगा, और सेकंड वाला जो है 54 कम है तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। आप 100 में से 50 लेस कर दीजिए, और यहाँ पर 54 लेस करेंगे 46। अभी आपसे बोला सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, लेस कितना है। लेस जो चेक करते हैं वो मोर पर चेक करते हैं, यानी ये 50 है। ये नंबर जो 50 से वो कितना लेस है बेटा, 50 से ये 4 लेस है, तो 4 आप ऊपर लिख दीजिए। परसेंट में आपको चाहिए परसेंट में कितना कम है, अगर आपको डायरेक्ट पूछा तो 4% में आपका मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, या फिर आपको पता होना चाहिए 1/50 जो होता है 2%, 2 इंटू 8
2 × 4 जो होगा 8% हो जाएगा। ओके, अगर आपको 1/50 डायरेक्ट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप डिवाइड कर लीजिए। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 4 2 जा 8 आ जाएगा। 8% आपका ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपका नन ऑफ आवर ऊपर से कोई नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 है। उनकी आयु का अनुपात 15:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्रम से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से देख लीजिए ज़रा, 15:8 दिया है, ये वुमेन और इसकी डॉटर, ये डॉटर। ओके, तो 15 + 8 जो होगा आपका 23 होगा बेटा, और इनका एवरेज दिया 46। तो एवरेज 46 है, तो सम बेटा कितना होगा? 2% 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अगर आपको सम ऑफ ऑल टर्म निकालना है तो आपको एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म करेंगे, है ना। तो 46 × 2 कर दिया, 2% है तो आप कहेंगे 23 की वैल्यू 46 × 2 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आएगी? 1 की वैल्यू 4 ईयर निकल के आएगी। ओके बच्चे, आपको 8 वर्ष बाद चाहिए बेटा। अगर एक यूनिट बराबर 4 ईयर, तो 2 यूनिट बराबर 8 ईयर आएगा। ओके, क्लियर। अभी मैं एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। 8 ईयर की वैल्यू 2 यूनिट, तो यहाँ पर 2 यूनिट आप ऐड कर दीजिए। यूनिट से जाइए आप, यूनिट से आसान पड़ेगा। यहाँ भी 2 ऐड कर दीजिए, तो 15 में 2 ऐड करेंगे तो बेटा 17 आएगा, और 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा। फिलहाल देखो, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको रेशो निकालना है तो आप डायरेक्ट जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, 1 की वैल्यू 4 आएगी, फिर आप कहेंगे 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, और यहाँ से 4 8 जा 32, है ना। फिर आप कहेंगे 8 वर्ष बाद 8 इसमें ऐड कर दीजिए, फिर इसमें भी ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना बनेगा? 68। और यहाँ पर कितना बनेगा? यहाँ पर 60 + 8 68, और यहाँ पर 40 बनेगा। फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। इससे ज़्यादा आसान तो यही है, 17 रेशो। आप यूनिट से जाइए, सिंपल सी बात है। 1 ईयर बराबर 4 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर आएगी। और यहाँ पर 8 ईयर दिया है, तो 2 यूनिट्स ऐड कर दीजिए। 50 + 2 17, और 8 + 2 10। ओके, तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, 17:10। ये आपका जो है टैब्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका DI है, DI का क्वेश्चन है। 6 विभिन्न विषयों में 6 छात्रों के प्राप्तांकों का प्रतिशत आपको दिया हुआ है। आपके 6 स्टूडेंट दिए ABCDEF, उनके सब्जेक्ट दिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, संस्कृत, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टोटल मार्क्स दिए। 175 80 125 100 120 एंड 35 मार्क्स का पेपर है, और ये इनका परसेंटेज गिवन। आप इनको मार्क्स समझ के गलती मत कर देना, एग्जाम में ये मिस्टेक काफ़ी बार होती है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान के सभी छात्रों का औसत अंक कितने मिले? इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट इसको स्किप कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है, आप अटैम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का अटैम्प्ट करेंगे आप। विज्ञान के सभी छात्रों के औसत अंक आपको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पर 125 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 125 में से 91% मिले, और यहाँ पर 87, तो सभी का ऐसे ही है। तो आपको सब में 125 × 91% 87%, और सबको ऐड करके कितने आपके 6 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट से डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 125 अपॉन 100 जो है उसको कॉमन ही ले लो बेटा, कॉमन ले लियो, और इन सबको ऐड कर लो। 1 + 7 8 9, 9 और 9 18 + 2 20, 0 2 कैरी। तो यहाँ पर 2 और 9 11, 11 + 8 19 + 8 19 + 8 जो होगा आपका 27 + 7 34, 34 + 4 38, 38 + 4 38 + 4 42, यानी 420 आपका हो जाएगा। ओके, और आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करता हूँ, कितने स्टूडेंट है? 1 2 1 2 3 4 5 6, सम ऑफ ऑल टर्म, यानी सारे मार्क्स का सम हो गया, और 6 से आप डिवाइड कर देंगे। ओके,
तभी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 6 से ये डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा। ओके, 25 की आपको टेबल्स आती है, 25 से या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रहने दीजिए आप 125 को एज इट इज़ रहने दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। ये 7 इंटू 125 कर लीजिए आप, 7 इंटू 125 अपॉन में 10, 125 इंटू 7 कर लीजिए तो आपको 100 इंटू 7, 725 इंटू 175 यानी 700 175 875। ओके, 10 से डिवाइड करेंगे तो 87.5 आ जाएगा, यानी फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है छात्र एफ को हिंदी, स्टूडेंट एफ के लिए पूछा है। स्टूडेंट एफ का क्या पूछा, स्टूडेंट एफ के लिए पूछा है, स्टूडेंट एफ है हमारा, इसके एवरेज मार्क्स बताने हैं हिंदी, इंग्लिश का एंड साइंस का, तीनों का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो देख लीजिए एफ, एफ जो स्टूडेंट है ये लास्ट वाला एफ है आपका, एफ का आप देख लीजिए, हिंदी का है, हिंदी ये रहा 74 मार्क्स, 74%, 175 का 74%, 74/100। ओके, प्लस हिंदी के बाद आपको बोला इंग्लिश, इंग्लिश ये रहा आपका 80 का 68%, 68/100, प्लस आपको साइंस का है, साइंस का जो है 42, 125 में से 42% यानी 100। ये सभी मार्क्स का सम आ गया और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं 3 से, तो मैं यहाँ पर 1/3 कर देता हूँ, 3 से डिवाइड। ओके, तो सभी को आप सॉल्व करेंगे ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, 175 इंटू 74/100, 25 से आप डिवाइड कर देना, ये डिवाइड करने के बाद 25 7 जा और 25 4 जा, और 7 की मल्टीप्लाई करके 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो बनेगा 129.5 बनेगा। ओके, अभी यहाँ देख लेते हैं 20 से 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 68 में 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 के डिवाइड कर देते हैं तो आपका 54.4 बनेगा। ओके, यहाँ पर जो रहने वाला है आपका क्या रहने वाला है, आप डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ भी पॉइंट्स में आने वाला है, 5 से डिवाइड कर लेते हैं 25, और 25 की टेबल तो आपको आती ही होगी, 5 से 20 और 2 से और डिवाइड कर लेते हैं 21 बार और ये 10 बार, 21 इंटू 25 कर लीजिए तो यहाँ पर जो आएगा 521 आएगा, 525 सॉरी, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 52.5। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई 1/3, सभी को ऐड करेंगे 0.5 तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये 0.4 बचेगा तो सभी को ऐड करेंगे तो 236.4 आएगा। 236.4 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, यहाँ पे आपका 2, 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, 1 के बाद पॉइंट से जाएगा 78.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 78.8 यानी सी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो डी पर्सन है भाई, जो डी पर्सन है, डी पर्सन का ये जो डी पर्सन है इसका हिंदी और ई पर्सन का समाजशास्त्र, सोशल साइंस, सी का मैथ्स के मार्क्स पूछे गए, तो आई थिंक ये आप निकाल लोगे तो आप निकाल लेना, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ना, सभी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ऐड कर लेना, डी के हिंदी के मार्क्स निकाल लेना, ई के और सी के, है ना, डी के आपका हिंदी का है, सी का ई का समाजशास्त्र का, सोशल साइंस और सी का, डी सी 3 पर्सन है,
तो आप निकाल लेना, है ना। और ई के अंग्रेजी और हिंदी के मार्क्स का रेशो चाहिए। ई का साइंस और हिंदी के मार्क्स का आपको रेशो चाहिए। तो ये भी आप निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है कि आपको बताना पड़ेगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ दोनों। ये आपकी टेबल है। आपके डी के हिंदी के मार्क्स चाहिए थे। डी के हिंदी के मार्क्स 175 का 48/100, ओके। देन आपको चाहिए 120 × 55/100। ये आपको समाजशास्त्र के नंबर चाहिए थे ई के। देन मैथ्स के सी के मार्क्स चाहिए थे 100 × 94/100, ओके। अभी सभी को आप सॉल्व कर लेंगे और सबका ऐड चाहिए, सम चाहिए, इनका, इसका और इसका। तो यहाँ से 25 से आप 7 बार, 25 से 4 बार, और ये 4 से 12 बार, 12 7 से आपका हो जाएगा 84, ओके। तो यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए जल्दी फटाफट से। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, और 20 से दिस इज 6 बार, 6 से 11 66, ओके। 100 से 100 कैंसिल, 94, ओके। सभी को ऐड कर लीजिए। 6 + 4 10 + 4 14, 1 कैरी, ये दिस इज 1 + 9 10, 10 और 6 16 + 8 24, यानी 244 हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे था उसका आंसर जो है 244 करेक्ट है। और जो आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं हम। रेशियो वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो आपका रेशियो पूछा गया था 2 पर्सन के बीच में। रेशियो आपसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। 125 साइंस के मार्क्स का, ई का साइंस के मार्क्स का जो मार्क्स है, ई का जो है साइंस के मार्क्स, पर्सन ई के साइंस के मार्क्स, ये जो पर्सन ई है इसके साइंस के मार्क्स, और ई के हिंदी के मार्क्स 175 में से 83%। इनमें रेशियो बताना है। हिंदी के मार्क्स में रेशियो ये 100, ओके। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। 25 की टेबल आपको आती हूँ। 25 5 10 175, 25 7 ओके। 7 से ये 7 बार, तो 5 7 जो होगा 35, और ये इस साइड जो है 83 बच गया। तो आपका 35/83 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अभी हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन डी आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो हमारा डी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगेन डी से रिलेटेड है। ये जो आपका कैसलेट डी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। ये सांख्यिकी डेटा 2005 में एक सर्वेक्षण में एकत्रित किया जाता है। हमीरपुर गुजरात का एक छोटा शहर है। हमीरपुर जो है गुजरात का एक छोटा सा शहर है। 2005 का ये डेटा दिया हुआ है इनका। 2005 का डेटा है। 2005 में आपसे बोला जा रहा है
हमीरपुर गुजरात का एक छोटा शहर है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 75,000 है। 35% जो है 35 35 ईयर की आयु से अधिक, 35 ईयर से अबव वाले जो है 40% पर्सन है। ओके, तो रिमाइनिंग जो होंगे वो 35 से लेस वाले वो कितने होंगे 60%। ओके, टोटल 100%। और मेल और फीमेल का जो रेशियो है बेटा, मेल और फीमेल का रेशियो दिया है ना 1:1.5। ओके, वैसे 1:1.5 का मतलब क्या होता है? 1:1.5 का मतलब आपका 2:3। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका जीरो आएगा यहाँ पर इस साइड। 5 2 जा 5 3 जा। ओके, 2:3, तो ये भी आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको डेटा दिया है कि वर्ष के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि हमीरपुर की जनसंख्या 7% वार्षिक बढ़ती है, ईयरली 7%। इंक्रीज रेट ईयरली 7%। ओके, तो अभी देख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमीरपुर की 35 वर्ष से कम ईयर वाले पर्सन की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन क्या है, टोटल 75,000 है, 35 से अधिक वाले आपके 40% है, तो बच्चे के बच्चे आपके 60% हो गए। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा, टोटल पर्सन जो है 75,000 है। ओके, 40% 35 से ज़्यादा वाले, तो बचे कितने 60%। तो 60% डायरेक्ट आपका 3/5 होता है। जिसको नहीं पता वो 60% हटा के 100 लगेगा। 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 से आप डिवाइड कर लीजिए। 5 से ये 15 बार, 15 3 जीरो और आएंगे, 15 3 45। दिस इज़ 45,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हमीरपुर में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी कम है। तो मेल और फीमेल में रिलेशन दिया था 1:1.5, तो ये जब मैंने सॉल्व किया था 2:3 बना था। इसका डिफरेंस कितना है बेटा 1, और ये टोटल 2 और 3, 2 मेल है तो 3 फीमेल है। 5 की वैल्यू 75,000, तो 1 की कितनी निकल के आएगी, डिफरेंस 1 ही बनना है यहाँ पर, तो इस 1 की ही चाहिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो 15,000 यानी 15K, यानी 15K इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस जो होगा मेल की संख्या जो है फीमेल से, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 15,000 कम होगी। 15,000 यहाँ पर, तो 15,000 कम पहले ऑप्शन पे ही लिखा हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या 2006 में समान रहती है, पुरुष और महिलाओं की संख्या जो है ना समान है, वो ये सेम जो वर्ष 2005 में था, जनसंख्याओं का अनुपात बोला बेटा, यानी जो पहले था 1:1.5 मेल फीमेल का, यानी 2:3 निकल के आया था ये सॉल्व करने पर, 2:3 ही है। तो इनका कहना है कि जो 2006 में जो है पुरुष की संख्या कितनी होगी। तो बेटा रेशियो सेम रह रहा है, तो जिस इसने बोला क्या था, इन्होंने बोला था ये किस रेट से इंक्रीज हो रही है पर ईयर, हर ईयर का जो इंक्रीमेंट है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया था, इंक्रीमेंट दिया था हमारा इसमें 7%, ईयरली 7% बढ़ रहा था, 7% इंक्रीज हो रहा था। तो टोटल पॉपुलेशन भी 7% इंक्रीज होगा। और मेल फीमेल का रेशो 2:3 ही है बेटा, तो मेल के आप मेल का ही डायरेक्ट बढ़ा दीजिए। देखो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 7,500 टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें से 2 और 3 5, टोटल 5 में से 2 मेल है, टोटल मेल इतने आ जाएगा। ओके, और आपकी पॉपुलेशन 7% इंक्रीज हो रहा है, तो आप 7% इंक्रीज कर दीजिए। 107 बढ़ाएंगे तो 107। अभी मैंने आपको ये सॉल्व किया था तो कितना आया था बेटा, ये आया था आपका 15 क्या आएगा, 15,000 75 से, और 15 2 जा 30। ओके, 30,000 आएगा। और ये साइड से 107/100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 107 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 321, और ये 00 और तो 321 इस क्वेश्चन का
सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हमने ये फर्स्ट मॉक हमने पूरा प्रैक्टिस किया 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने बताए। तो आपको SBI की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से करना है। आपको एग्ज़ाम में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको 35 में से 35 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं। आपको एग्ज़ाम में एक्यूरेसी पे भी फोकस रखना होगा। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं और साथ में एक्यूरेसी भी करना है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में जो है एग्ज़ाम जो इजी रहता है, तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ज़्यादा ही अटेम्प्ट करना है, यानी 32 to 33 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन चाहिए तो एटलीस्ट 30+ तो आपको, मिनिमम 30+ तो आपको रखने ही होंगे मैथ्स में। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे बेटा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।